ओम शांति। आज बाबा की ट्यूसडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात बताई कि सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करो, विचार सागर मंथन करो, चाहे घूमते फिरते याद करो, जैसे होता है ना नींद आती है। बाकी हाँ, बाबा ने कहा कि सुबह टाइम होता है लेकिन विघ्न पड़ेंगे। विघ्न कैसे पड़ेंगे? जैसे सुस्ती आती है, नींद आती है, तो बाबा ने कहा जैसे कोई काम धंधा करता है तो उसमें मनुष्य को नींद नहीं आती है। जो सुस्त लोग होते हैं ना उनको नींद आती है। तो ऐसे ये भी तो कितना ज़रूरी काम है, तो इसमें नींद नहीं आएगी अगर हम एक जैसे पक्के बिजनेसमैन होंगे, पक्के समझकर चलने वाले बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा कि सुबह उठ करके चाहे चलते फिरते चाहे बैठकर याद ज़रूर करना है। उसके साथ बाबा ने इसी में ऐड किया है कि जब भोजन भी बनाते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए हम शिव बाबा के लिए भोजन बनाते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है, ऐसी चीज़ ना हो जिससे खिटपिट हो जाए। ये भगवान का इशारा आप समझ ही रहे होंगे कि भोजन कितना शुद्ध बनाना है। जो नहीं बना सकते हैं वो कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन से शुरू करें, कि हम एक दिन बिल्कुल सात्विक भोजन हफ्ते में बनाएंगे और उसका भोग भी लगाएंगे भगवान को। कई बार क्या होता है, हम खाना बनाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि कमी तो खुद की है, आलस खुद का है कि रात को देर से सोए हैं, और सारा जो एक्सक्यूज़ या फ्रस्ट्रेशन है वो ये निकालते हैं कि सुबह सुबह हमें यहाँ जाना पड़ेगा, सुबह सुबह हमें सेंटर जाना पड़ेगा, सुबह सुबह जॉब पे जाना पड़ेगा, या सुबह सुबह ये काम करना पड़ेगा। तो वो मुसीबत क्यों लग रही है? और आप देखिए कितना अच्छा सुबह का समय है, और हम ऐसे ऐसे सोच से सुबह के समय को भी कोसना शुरू करते हैं। और कोसने से क्या होता है कि सुबह उठने के बाद भी उस समय की जो शक्ति या जो वो शक्तिशाली वाइब्रेशंस है ना, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये सोचने की बात है कि हम सुबह उठ रहे हैं, अपनी गलती की वजह से हम लेट उठ रहे हैं या हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, और हम समय को कोस रहे हैं, या जिस जगह टाइम से हमें पहुंचना है हम उस जगह को कोस रहे हैं। तो हमने कैसे संस्कार बना लिए, जैसे कि सुबह की गलती है कि वो इतनी सुबह कैसे हो गई। अगर सूरज या सुबह का समय शिफ्ट होकर के ब्रह्म मुहूर्त का समय भी शिफ्ट होकर 6 बजे हो जाए, और सुबह जॉब अगर 10 बजे 12 बजे भी हो जाए, तो भी जिसने आलस करना है ना वो फिर और ही लेट सोया करेंगे। जिसने नहीं करना वो अपना टाइम पहले से प्लान करेंगे। अब जैसे कई बार कई पूछते हैं हमसे कि हाँ, हम ना क्या करें, कहीं जाना होता है, वैसे जब घर में होते हैं तब तो ठीक है, कहीं फेस्टिवल या कहीं जाना होता है ना, तो किसी के घर डिनर होता है या आने जाने में लेट हो जाता है। तो देखिए दो बातें हैं इसमें। पहली बात, जिसको सुबह एक फिक्स टाइम पर उठने की बहुत समय से आदत है ना, वो रात को लेट भी सोएंगे ना अगर एक आधा दिन, तो सुबह फिर भी उठ जाते हैं। वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत मामूली सा, अदरवाइज नींद अपने आप खुल जाती है अपने आप, अगर उनका नियम शुरू से दिल से बना हुआ है। तो यानी अगर एक आधा दिन हम लेट सो रहे हैं तो हम उठ सकते हैं अपने आप में, बस वो कोसते हुए नहीं उठना है सुबह के समय को, उसकी शक्ति को महसूस करना है, सुबह बाबा को याद करना है। जो सुबह सेंटर आते हैं उनको सेंटर आना है, क्योंकि ये बहाने ना जिंदगी भर चलेंगे जब तक इस शरीर में हम जिंदा हैं, या ये पैर चल सकते हैं हमारे, तब तक हमारे ना काम खत्म होने, ना लोग हमें बुलाना बंद करने वाले हैं। तो जब हम सभी के लिए मैनेज कर रहे हैं तो फिर भगवान के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा रीज़न इसमें क्या आता है कि अब अगर कई कहते हैं कि हाँ उनके घर ना हम गए थे, अब जैसे किसी का डिनर का ही प्रोग्राम होता है, तो छुट्टी वाले दिन डिनर का प्रोग्राम था, हम गए थे, ये था वो था। तो अगर आपका टाइम डिनर का घर में शुरू से फिक्स है, जो कि आप देखिए आजकल तो बहुत सारे यूथ में भी ये एक सिस्टम आ रहा है। अभी कल ही मेरा एक कन्या से मिलना हुआ, छोटी है, मेरे ख्याल 27-28 साल की होगी। तो उसने काफ़ी वज़न अपना घटाया और बॉडी फिट है, या बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। तो एक सिस्टम फॉलो करते हैं, वो 7:30 बजे के बाद खाना ही नहीं खाते हैं। बहुत सेलिब्रिटीज़ आपको मिलेंगे, डॉक्टर्स आजकल कह सकते हैं, डाइटिशियन बताते हैं कि आप सनसेट हो जाने के बाद खाना मत खाओ। तो अगर आपका नियम ऐसा आपने पक्का बना रखा है जो किसी के लिए नहीं बदलता, और है दुनिया में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो किसी के लिए अपना रूल नहीं बदलते कि वो इतने बजे के बाद नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे,
तो फिर आप देखेंगे कि जब छुट्टी का ही दिन है तो लोग लंच पे बुलाएँगे या आप उनको बोलिए कि हम लंच पे आ सकते हैं, हमारा डिनर रहने दो, हम लंच पे। जब आपको पता है कि लेट होना है, तो देखिए सब कुछ ना अपने हाथ में होता है और अपने मन की बात होती है। हमें वो अंधेरे वाली लाइट देखनी पसंद आ गई है अगर, तो वो फिर हम हमारा एक्सक्यूज़ है, अदरवाइज़ नहीं। तो अपनी लाइफ़ को उल्लू वाली लाइफ़ नहीं बनाना है कि हमें रात को अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें दिखता ही रात को है, तो वो वाली बात नहीं बनानी है। और लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। दुनिया में रिश्ते निभाना भी इम्पोर्टेंट है। बाबा किसी मुरली में नहीं कहता रिश्तेदारी छोड़ दो। लेकिन हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ना। क्या हम जिनके लिए रात को देर तक जागे थे, जिनके घर जाने की वजह से या जो हमारे घर आए, हमने उनको ऐसे कंपनी देना ज़रूरी समझा कि वो तो नहीं तो बुरा ही लग जाएगा उनको। क्या जिन लोगों के लिए हम रात-रात भर लेट जाग रहे हैं और सुबह नहीं उठ रहे हैं, कभी उनको पूछ के देखा है कि वो आपके लिए कभी अमृत वेला उठेंगे? अगर उठ जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? तो ये हमें बहुत सख्ती से अपने आप के साथ पूछने और डिस्कस करने की ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं आखिर? हम क्या कर रहे हैं? कब तक ये ढीलापन चलेगा ना लाइफ़ में? दूसरी बात, आज बाबा ने फिर दिवाली का रेफ़रेंस दिया है क्योंकि देखिए इत्तेफ़ाक है, मुरली तो बहुत पहले से आ जाती है, लेकिन दिवाली 2-2 दिन है, कल भी थी, आज भी है कई जगहों पर। तो बाबा ने कहा जैसे दिवाली पर घर की साफ-सफाई का कितना ध्यान रखते हैं, कैसे भी हो भले आजकल तो मजबूरी हो गई है, वरना तो फिर भी तो ध्यान रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही अंदर जो अपनी कमज़ोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता यानी वीकनेस, फ्लॉज़ और सेंसिटिविटी ये सब जो है अब उसे ख़त्म करके नया खाता शुरू करो। मतलब इस दिवाली पर अपनी कोई भी वीकनेस जैसे हम ये सुबह उठने की बात कर रहे हैं, बाबा कितने समय से मुरली में कह रहा है और सिर्फ़ बाबा नहीं कह रहा, आप दुनिया का कोई भी रिलीजन उठा के देख लीजिए, कोई नहीं मना करेगा कि आप सुबह नहीं उठिए। और ब्रह्म मुहूर्त को कहीं अमृत वेला, कहीं और, कहीं कुछ टाइम ज़रूर बताया गया है। हम कमाने के लिए जल्दी उठ सकते हैं, तो ये तो आत्मा की कमाई है ना। तो ये अपनी ही इन वीकनेसेस को या इसके अलावा भी कोई हो, उनको हम फ़ॉलो करें ठीक करने के लिए मतलब उस पर पुरुषार्थ करें। बाबा ने कहा ये अपने अंदर की सफाई करो इस साल दिवाली पर। ये आज की मुरली है। ओम शांति।